दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। अपनी बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर विनोद मेहरा 70-80 के दशक के बड़े स्टार्स में से एक थे। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। विनोद मेहरा अपनी फिल्मी जिंदगी से अधिक अपनी निजी जिंदगी की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। विनोद मेहरा ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की तरह पर्सनल लाइफ में वह उतने लकी नहीं रहे। तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। मेहरा अपनी 3 शादियों की वजह से काफी चर्चा में रहे और 45 साल की उम्र में ही वह दुनिया को अलविदा कह गए। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में 70-80 के दशक में चॉकलेटी हीरो के तौर पर मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा की, जिनकी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस दौर में विनोद मेहरा की दीदी शारदा फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाया करती थी। इस वजह से विनोद मेहरा को महज 13 साल की उम्र में फिल्म रागिनी में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इस फिल्म में किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। क्या हुआ? मुझे गिरा दिया और कहता क्या हुआ? छोड़ दो मुझे। इस फिल्म में उन्होंने तनुजा के साथ काम किया था। 1960 में आई आईएस जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुलीमाल में भी वह छोटे मोटे रोल में दिखाई दिए थे, लेकिन विनोद मेहरा ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म एक थी रीटा से की। विनोद मेहरा की फिल्मी करियर की गाड़ी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उनकी मां को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। विनोद मेहरा ने अपनी मां की पसंद की लड़की एक थी रीटा फिल्म अभिनेत्री नीना ब्रोका से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मेहरा को पहला हार्ट अटैक पड़ा। इसके बाद उनकी निजी जिंदगी बदल गई। इसके बाद विनोद मेहरा के जीवन में बिंदिया गोस्वामी आ गई। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ा। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। और दोनों लिव इन में रहने लगे। विनोद मेहरा शादीशुदा थे, इसलिए वह बिंदिया संग शादी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी मीना के परिवार वाले विनोद मेहरा पर बिंदिया गोस्वामी से दूर रहने का दबाव बना रहे थे। कुछ समय तक चीजें लुका छुपी में चली, लेकिन विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की ये नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि पहले से शादीशुदा विनोद मेहरा ने उनसे शादी रचा ली। विनोद मेहरा की दूसरी शादी के बाद उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर अपने परिवार के पास वापस चली गई। मगर 80 के दशक के शुरुआती दौर में विनोद की पॉपुलैरिटी कम होने लग गई थी। साथ ही विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी का रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगा। विनोद मेहरा और बिंदिया की यह शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। इस बीच बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां जेपी दत्ता संग बढ़ने लग गई थी। बिंदिया ने बाद में निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया के इस तरह चले जाने के बाद विनोद सदमे में आ गए थे और इसके बाद कुछ समय तक वह अकेले रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात रेखा से हुई और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। तेरे बिना जिया जाए ना। दरअसल विनोद मेहरा की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी।
जिसकी वजह से वह हीरोइनों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उस जमाने की एक्ट्रेस विनोद मेहरा के करीब होना चाहती थी। रेखा भी उनमें से एक थी। दिल मेरा पास आके दिल लगा के देख लो। 1973 में रेखा और विनोद मेहरा की शादी की खबरों ने काफी तूल पकड़ा था। मीडिया में रेखा और विनोद की गुपचुप शादी की खबरें खूब छपी, लेकिन विनोद मेहरा और रेखा की शादी 2 महीने से ज्यादा चल ना सकी। विनोद मेहरा की मां को रेखा एक बहू के तौर पर पसंद नहीं थी। विनोद जब कलकत्ता में शादी कर रेखा को सीधे एयरपोर्ट से अपने घर ले गए और रेखा ने विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा के पांव छूने चाहे तो उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने रेखा को घर में घुसने नहीं दिया और चप्पल से रेखा की पिटाई कर दी। विनोद मेहरा ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मां के गुस्से के आगे वह नाकाम रहे। इसके बाद जब रेखा ने विनोद मेहरा से मां और प्यार में से किसी एक को चुनने को कहा तो विनोद मेहरा ने मां को चुनना बेहतर समझा। हालांकि रेखा विनोद मेहरा से शादी की बात से साफ इनकार करती हैं। 1978 में आई घर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। इन दोनों ने एक साथ 10 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। घर फिल्म के अलावा विनोद और रेखा की जोड़ी बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस, ऐलान फिल्मों में भी देखी गई। हालांकि पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चटर्जी के साथ पसंद की गई। कैसी होती है तेरी सूरत जैसी होती। रेखा से अलग होने के बाद 1988 में विनोद मेहरा ने केन्या के बिजनेसमैन की बेटी किरण से तीसरी शादी की थी। तीसरी शादी के 2 साल बाद ही 30 अक्टूबर 1990 को विनोद मेहरा को आखिरी हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 45 साल थी। विनोद मेहरा के बच्चे उस वक्त काफी छोटे थे। उनके बच्चे रोहन मेहरा और सोनिया मेहरा अपने पापा के साथ बचपन नहीं बिता पाए। उनकी बेटी सोनिया और बेटा रोहन दोनों ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के बीच विनोद मेहरा कुछ ज्यादा ही मशहूर थे। आपको बता दें कि विनोद मेहरा 1965 में आयोजित हुए ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट बने थे। इस कंपटीशन का आयोजन यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। दिलचस्प यह रहा कि उन्हें राजेश खन्ना के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी और रनर अप बनकर ही संतोष करना पड़ा था। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा ने अपने करियर में लाल पत्थर, अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, नागिन, अनुरोध, साजन बिना सुहागन, एक ही रास्ता, घर, दादा, कर्तव्य, अमरदीप, जानी दुश्मन, बिन फेरे हम तेरे, द बर्निंग ट्रेन, टक्कर, ज्योति बने ज्वाला, प्यारा दुश्मन, ज्वालामुखी, साजन की सहेली, बेमिसाल, प्रेम प्रतिज्ञा और प्यार की जीत जैसी फिल्में की है। उन्होंने गुरुदेव जैसी फिल्म भी डायरेक्ट की थी। हालांकि यह फिल्म उनके निधन के 3 साल बाद ही रिलीज हो सकी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। विनोद मेहरा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।